जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम आप लोगों को बिहार डीएलएड का सामान्य विज्ञान पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो और ये जो हम क्लास कराएंगे इसका पीडीएफ भी आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जुनून है तो सरकारी कॉलेज लेने का। ठीक है, तो अगर आपका जुनून है बाबू सरकारी कॉलेज लेने का तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करेंगे और शुरू से लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे। ध्यान रखेंगे कि मैं और सभी यूट्यूबर लोगों की तरह और सभी टीचर लोगों की तरह मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस मैं जितना भी पढ़ाऊंगा वो फैक्ट पढ़ाऊंगा। 100% आपके पेपर में आने वाले प्रश्न ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, यानी कि मेरे प्रत्येक सेट में 20 प्रश्न रहेंगे या मैक्सिमम 25 प्रश्न रहेंगे। ठीक है ना, यानी कि जितना आपके पेपर में आता है 20 प्रश्न आपके पेपर में आता है, मैं 20 से 25 प्रश्न ही सेट वाइज पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्लास है। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे, बिहार डीएलएड, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो किसका है यह? तो साइंस का है। ठीक है ना, साइंस का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से देखेंगे, आपका पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, आपका पहला प्रश्न है बाबू, यहाँ पे देखिए, नींबू खट्टा होने का कारण है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि सभी खट्टे पदार्थों में जो है अम्ल मौजूद होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अम्ल से रिलेटेड चार ऑप्शन दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, तो नींबू जो है किसके कारण जो है खट्टा होता है? ठीक है, तो यहाँ याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, और ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो हमारे अमाशय में होता है। ठीक है, और एसिटिक अम्ल जो होता है वो हमारे जो है सिरका में होता है। ठीक है, और जो टार्ट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, वह इमली में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नींबू पूछ रहा था, तो नींबू जो है वो साइट्रिक अम्ल में होता है। ठीक है ना, साइट्रिक अम्ल के कारण ही खट्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, वायु एक है। ठीक है, तो वायु एक क्या है? यौगिक, तत्व, मिश्रण, विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा मिश्रण, यानी कि वायु जो होता है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देंगे, तीसरा प्रश्न है आप लोग के, देखिए, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? ठीक है, जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, आक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ध्यान से देंगे कि जल में विलय होता है। ठीक है ना, जल में क्या होता है बाबू? विलय होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न देखिए, पारद धातु मिश्रण है। ठीक है, पारद धातु मिश्रण है, तो ध्यान से देखेंगे कि यानी कि पारद धातु, ठीक है ना, पारद का मतलब होता है पारा। ठीक है, पारद का मतलब क्या होता है? पारा। ठीक है, और धातु यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, आपका चार का यहाँ चार का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, चार का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सी। ठीक है, इसको समझेंगे कि क्यों होगा। ठीक है ना, यानी कि पार युक्त मिश्र धातु होता है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे है कि लोहा को छोड़कर जितने भी लोहा है, ठीक है ना, लोहा को छोड़कर सभी धातुएं जो है वो पारा के साथ मिलकर के अमलगम बनाता है। ठीक है, तो जो पारा के साथ मिलकर के अमलगम बनाएगा वही होता है बाबू पारद धातु। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पारयुक्त मिश्र धातु, पारद धातु मिश्रण है तो पारयुक्त मिश्र धातु का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर, कोयला का सामान्य प्रकार है। ठीक है, तो कोयला का सामान्य प्रकार कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाए, देखिए आपको पता है कि कोयला 4 प्रकार का होता है। ठीक है ना, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सामान्य प्रकार है वो हो जाएगा आपका बिटुमिनस। ठीक है, यानी कि कोयला का सामान्य प्रकार कौन सा है? बिटुमिनस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर, भारत की राष्ट्रीय स्तनी है। ठीक है,
भारत की राष्ट्रीय स्तनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू हो जाएगा बाघ, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी क्या है? बाघ। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका मयूर, ठीक है ना, यानी कि मोर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 7 नंबर, ठीक है। निरीशंस प्राणी कौन सा है? ठीक है, निरीशंस प्राणी कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा निरीशंस प्राणी क्या होता है, तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो है निरीशंस प्राणी क्या होता है, ठीक है। अगर पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। पता हो तो कमेंट में जरूर बताइए, नहीं है तो समझते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हेल, ठीक है ना। यहाँ ऊपर नीचे ऑप्शन हो जाएगा, हो गया है, ठीक है ना। निरीशंस प्राणी आपका कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हेल। यानी कि जैसे आपको पता है कि हेल समुद्र में रहने वाला जो है वो स्तनधारी है, ठीक है ना, जो निरीशंस प्राणी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 8 नंबर, ठीक है। देखिए, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि, ठीक है। आपको पता है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ठीक है ना। यानी कि मछलियां जो है जल में रहती है तो जीवित रहती है, लेकिन जैसे उसे जल से हम लोग बाहर निकालते हैं वो मर जाती है, ठीक है। तो क्यों मर जाती है? तो वे श्वास नहीं ले पाती है, ठीक है ना। यानी कि जल से बाहर हम लोग उसे रखते हैं तो उसे सांस लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 9 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाबू हो जाएगा नृत्य से, किससे? नृत्य से, ठीक है ना। यानी कि जो गुनगुनाते हुए चलते हैं, ठीक है ना, तो उससे वो क्या करते हैं? पहचान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग 10 नंबर, ठीक है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? देखिए, आपको पता है कि मनुष्य के दांत, कुछ दांत जो होते हैं वो फिक्स एक बार निकल जाते हैं तो जीवन पर्यंत चलते हैं, ठीक है। और कुछ दांत जो होते हैं पहले आते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग दूधा का दांत कहते हैं, ठीक है ना। और वे जो होते हैं टूट जाते हैं और उसके स्थान पर दोबारा आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है ना। 20 दांत जो होता है मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। और मनुष्य के मतलब कि कुल दांतों की संख्या कितना होता है? तो वो होता है 32, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा लॉजिक है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आप जितना अच्छा से समझिएगा आप अपने पेपर में अच्छा से टिक आउट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, ठीक है, खोखली होती है, सनरंध्री होती है, ठोस होती है, कीलक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, खोखली होती है, ठीक है। यानी कि मनुष्य के पैर की जो हड्डी होती है वो खोखली होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और खोखला का मतलब तो आप तो समझते ही होंगे, ठीक है, यानी बीच में उसका कुछ नहीं होता है, खोखला होता है, ठीक है, बेलन की तरह। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखेंगे कि मनुष्य के खोपड़ी में टोटल 29 अस्थियां होती है, जिसमें से 8 अस्थि जो है वो कपाल में होती है, 14 अस्थि जो होती है वो चेहरे पर होती है, और 6 अस्थि जो होती है वो कर्ण में होती है, तथा 1 अस्थि जो होती है वो कहाँ होती है? वो आपको गले की हड्डी में मौजूद होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 13 नंबर, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, ठीक है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रो-मैगन मानुस, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 14 नंबर, देखिए, माँ पौधे की भांति पौधा होता है, ठीक है। माँ पौधे की भांति पौधा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा बीज तथा कटा ताना, ठीक है ना। बीज तथा कटा ताना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, ठीक है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो वो हो जाएगा बाबू यहाँ पे आपका जल, ठीक है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। ध्यान से देखिएंगे, 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 16 नंबर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इंसुलिन प्राप्त होता है, ठीक है। इंसुलिन प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा
16 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है ना, डालियों के जड़ों से, डालियों के जड़ों से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 17 नंबर, ठीक है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो ध्यान से देखेंगे, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो हरबिंद खुराना को बाबू किस लिए? तो जीन के संश्लेषण के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। कब किया गया? 1968 में। ध्यान रखेंगे, कब किया गया? 1968 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है तो रफलेसिया हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 19 नंबर, देखिए, तना कटा आम तौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो यहां पे बाबू आपका हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहां पर 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गन्ना, ठीक है ना। यानी कि तना कटा आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा गन्ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 20 नंबर, और ये आपके एक सेट का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। मटर पौधा है, ठीक है, शाक, पुष्प, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, शाक, ठीक है ना। ये जो मतलब कि मटर जो पौधा है इसका प्रयोग हम लोग साग के रूप में करते हैं, ठीक है। तो ये आपके टोटल 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हुए, ठीक है, जो साइंस में आपका बहुत ही हेल्प करेगा डीएलएड के एग्जाम में, ठीक है। तो दीजिए इजाज़त, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पे जो है विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, शेयर करेंगे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।